ओम शांति। आज का विचार, हमारी ताकत बढ़ जाती है जब हम हिम्मत करते हैं। हमारी एकता बढ़ जाती है जब हम इकट्ठे एकजुट होकर रहते हैं। हमारा प्यार बढ़ता है जब हम एक दूसरे से दुख सुख साझा करते हैं और हमारे रिश्ते बढ़ते हैं जब हम एक दो की परवाह करते हैं। मुरली का सार 30/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। तुम्हारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। प्रश्न, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये यहाँ समझते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा क्या है? आत्मा को नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझाने मिलती है। आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए मनुष्य दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कलव वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये तो समझते हो। उनों का बीज अगर चेतन होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ है। अब वह तो जड़ है, ये चेतन। एक भी मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चे को अभी सारी नॉलेज है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, ये बाप है चैतन्य बीज रूप। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है। उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बल देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। वंडरफुल बात है ना, यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में नॉलेज है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्ट्रेस हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्यंत रचना और रचना का ज्ञान है और किसी को नहीं है। ना शूद्र वर्ण को ना ये ज्ञान है, ना देवता वर्ण को ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि तो मनाते हैं, ये वे परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते सतयुग में तो ये होते ही नहीं है। त्योहारों को कोई जानते ही नहीं है। अब भी तो कहते हैं ना, ये दशहरा दीपावली आदि त्योहार आने हैं, वहाँ तो ये कुछ भी याद नहीं रहता है। एकदम निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम एक्ट्रेस हो। इस ड्रामा के करेक्टर, डायरेक्टर, मुख्य एक्ट्रेस, डायरेक्शन आदि को जानते हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी ना, उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज? सिवाय तुम्हारे ये कोई भी समझ न सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्यंत के। शास्त्रों में ये ज्ञान ही नहीं है। वह ही भक्ति मार्ग के शास्त्र, सिर्फ पूजा करते रहो। बाकी रचयिता रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचना रचना को नहीं जानते हैं। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से?
अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर ये नॉलेज लॉप हो जाएगी। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए वलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं हैं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन पर हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं, तो ज्ञान से दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम ना जानते हो। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु ये तो कोई भी नहीं जानते ये सृष्टि चक्कर कैसे फरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। नटशेल में तो सब जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बन गए, कोई तमो से रजो बन गए, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे। बाबा कहते सतो प्रधान जब बन जाएंगे ना, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए। इसलिए पुरानी दुनिया का भी नाश होता है। जब ये यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे वह भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य देवता बनाते हैं। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है ही नहीं जो देवी देवता बनाए। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो। इस समय बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनों की ये राजाई किसने स्थापन की? हेमली गॉड फादर ने ही पैराडाइज स्थापन, सतयुग स्थापन किया। जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, वहाँ दूसरा कोई खंड था ही नहीं। एक ही भार था। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। वह सत्य है, चेतन है। बाबा कहते आत्मा विनाशी, बाप बेनाशी। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहाँ होता है फूलों का बगीचा। बागवान भी है, किसको खवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते। बाप है खवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हरे की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाएं? तुम जानते हो। पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज़ है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं। दुख धाम से सुख धाम में, क्षीर सागर में ले जाते हैं। वे सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु जी। बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे। अब भी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदा खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती। फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं। अब हम बाबा जैसे बन गए हैं। बच्चा बाप समान बनता है। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्मा का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्मा को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। ये भी नई बात है ना। बाबा बिगड़ तो कोई सुना ना सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं। नहीं तो तुम सुन ना सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं।
दुख हरता सुख हरता वह बाप ही है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है। कोई फर्क नहीं है। बाकी क्या फर्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी ये वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो ये सारा चक्कर फिर 5000 वर्ष के बाद फिरेगा। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। ये नॉलेज भी है, ये धंधा भी है। बाबा कहते तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी गौर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो। ये पुरानी चीज तुम्हारे काम में नहीं आएगी। बल कोई कितना भी शाहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मानुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह ही आकर के नॉलेज देते हैं। उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख हरता कहते हैं। शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ये सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है। ज्ञान से वह हो ऐसे बनती है। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उनको ये राज्य किसने दिया, कैसे ये पदवी पाया? कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने ये नॉलेज सुनी होगी, है ही भगवान नवाज। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कवि राज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। कवि कौन? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। जबकि भगवान ने आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाह हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। श्री श्री के श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं ना, तो बाबा कहते एक है रूहानी और दूसरा है जिस्मानी। ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकार सिजरा। निराकारी सिजरा वह फिर साकारी सिजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी और वह है रूहानी। रूहानी बाप आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आओ। नई नहीं बनाते हैं, पहले होती नहीं है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्कर फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है। बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता है, निराकार याद आता है। कहते भी हैं कि भगवान को याद करो, फादर है ना। हम सब भाई भाई हैं। आत्मा के लिए कहते हैं, सब पुकारते हैं हे पतित पावन दुख हरता सुख हरता। हे लिबरेटर आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया याद है, परंतु हम जा नहीं सकते। योग लगाने से जैसे धृत पड़ता जाता है। आत्मा विनाशी है ना, आत्मा को याद आता रहेगा। तो आत्मा की ज्योति सारी उजाई नहीं जाती। तो अब योग बल का धृत डालना है, ताकतवर बनाना है आत्मा को।
सदा के लिए दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा, तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में, यहाँ नहीं। ये सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। रूहानी सर्विस कर अपनी प्राला बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। रूहानी सर्विस कर अपनी प्राला बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान, सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद के सेवाधारी भव। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपने ये आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपके शुभ कल्याण की भावना उन आत्मा तक पहुंचती नहीं है। बेहद की सेवादारी, सबके प्रति आत्मिक भाव, बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही है मनसा सेवा की यथार्थ विधि। स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। बाबा कहते बुद्धि रूपी में क्या होना चाहिए? हमारी बुद्धि में ज्ञान।